रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत में नई दिल्ली में इज़राइल एम्बेसी पर जो है वो आपने देखा होगा गुज़िश्ता रात को जो अटैक हुआ, बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी वहाँ पर एक तो इज़राइल से इज़राइली टीम वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स कहा जा रहा है कि वहाँ पहुँच रहे हैं और साथ साथ दिल्ली पुलिस से जो है वो पहले से ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इससे पहले आपको इल्म है कि दफ़ा 144 पहले ही मौजूद है वहाँ पर, क्योंकि 26 जनवरी जो जमहूरिये भारत होता है उस दिन आपने देखा होगा कि भारत में जो कैसानों का मामला है गुज़िश्ता 4 मार्च से वो हल नहीं हुआ। उन्होंने भी दावा बोला और अपना जो है वो फ्लैग भी जो है वो लगाया। और इसके साथ साथ अब क्योंकि बताया जा रहा है कि मज़ीद भी जो उनकी तरफ से एक धमकी दी गई है कि जनाब अब पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा, पार्लियामेंट के सामने एहतजाज होगा और उस पर भी झंडा लहराया जाएगा। जिसके बाद अब दो तरह की राय पाई जाती है। एक तो ये है कि इज़राइल और ईरान, जो इज़राइल ने अभी ऐलान किया या इज़राइल ने जो बात करने की कोशिश की कि वो अटैक करेंगे ईरान पर, उसके बाद से जो है वो एक क्लियर मैसेज दिया गया है और ये ट्रेलर कहा जा रहा है कि किया कि जो वहाँ से लेटर मौसूल हुआ है, जो अभी तक कल जो अटैक हुआ उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज जो दिखाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि एक कार जो है वो दो जो बंदे हैं उनको वहाँ ड्रॉप कर रही है और उसके बाद अब टाइमर, एक बैटरी भी वहाँ से मिली है। उस बैटरी को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि जनाब ये एक टाइमर डिवाइस मौजूद थी, उसके थ्रू जो है वो एक ब्लास्ट किया गया और इसमें जो अमोनियम, ये कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इस्तेमाल हुई या जो भी ये टेक्निकल जो है वो चीज़ें हैं वो तो देखी जाएंगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये टाइमर डिवाइस थी और वहाँ पर जो है वो ये ब्लास्ट किया गया। और ब्लास्ट का जो मैसेज है, एक तो यह है कि जो ब्लास्ट करने वाला जो भी है उसने एक मैसेज था वो पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया है और वो बहुत ही क्लेवर जो है वो खेलने में कामयाब रहा। इसमें दो तीन चीज़ें देखी जा रही हैं। एक तो देखा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है वो उसको इस वक्त अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है और ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मामला देखा जा रहा है और किसानों को घर भेजने के लिए उनके ख़िलाफ़ भरपूर पावर यूज़ करने के लिए उन्होंने आज ही देखा कि अभी जो है वहाँ पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी, ऑल पार्टीज़ मीटअप जो है वो भी चल रहा है। उसमें अपोजिशन की बड़ी पार्टीज़ हैं वो भी, उन्होंने भी शिरकत की है और मोदी सरकार उनको भी कायल करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि ईरान और इज़राइल का जो मामला है वो तो सबको पता है और ये जो लेटर दिया गया है ये वहाँ पर मौजूद है। उसमें लेटर में जो दिखाया गया है कि इससे पहले 2020 में जो कि इज़राइल से, और ये 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये शेयर करता हूं कि 8 साल पहले भी जॉर्जिया में, बाकू में और इंडिया में भी इज़राइल पर इस तरह के अटैक्स हुए थे। जब जो ही इज़राइल जो है वो अपनी लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको इस तरह की चीज़ें सामने करनी पड़ती हैं। यानी हो जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि इंडियन अथॉरिटीज़ पर उनको जनाब मुकम्मल जो है वो भरोसा है। भरोसा क्यों ना हो कि अगर इंडिया, भारत या मोदी सरकार और उनकी खुफिया एजेंसियां खुद ये करवा रही हूँ और उसके बाद अपने जो इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसे हुए उस अटेंशन को डाइवर्ट करना है और लोगों को ये कहना है कि जनाब देखें जी दहशतगर्द घुस आए हैं दिल्ली में और एक तो किसानों को भी जो है वो ताकि मौका ना मिले, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया जा सके और उस तहरीक को जो है वो ये रंग देकर जो है वो रोका जा रहा है। दूसरी तरफ एक कहा जा रहा है कि बड़ा क्लियर मैसेज है, एक ही उसमें दो तीन चीज़ें देखी जा रही हैं कि दूसरा मैसेज ये है कि क्योंकि हमने देखा कि 2020 में आपने देखा होगा इस लेटर में ये कहा गया है कि लेटर में मेंशन है कि जो एक इज़राइली जर्नल जो है कि उसको भी मारा गया था और किस तरह मारा गया था, और एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था ईरान का, उसको भी मारा गया था। और ये ईरान की तरफ से उस वक़्त से ये आपके सामने है कि इज़राइल और अमेरिका इसमें मुलव्वस है। अब जो ही वहाँ पर ब्लास्ट होता है और इज़राइल की जानब से ये फ़ौरन जो है वो ब्लेम किया जाता है कि जनाब ये ईरान और हिज़्बुल्लाह ने ये कार्रवाई जो है वो की है। अब ज़ाहिर है अब तहकीकात इस पर जारी हैं, देखना ये होगा कि क्या होगा। लेकिन अब लेटर जो कवर हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये सब ट्रेलर है और उसमें जो है ईरान के जो जनरल थे, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी, उसको जो 2020 में यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया था, एक तो उसकी तरफ से यानी मैसेज दिया गया है और दूसरा जो है वो जो साइंटिस्ट थे ईरान जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट फ़खरज़ादा, मोहसिन फ़खरज़ादा, उसको भी हमने देखा कि
मशीन गन से जो है वो 2020 यानी 2020 में इन दोनों बहुत ही अहम शख्सियात जो कि ईरान के पास जो है वो एक पावरफुल लोग थे, उनको जो है वो मारा गया था। उसके बाद अब ये लेटर जो बताया जा रहा है कि इसमें ये एक ट्रेलर का बताया गया, और उसके बाद तमाम एम्बेसीज़ जहाँ जहाँ भी इसराइल की एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर जो है मज़ीद सिक्योरिटी सख्त की गई है। और अब ये देखा जा रहा है कि ये क्या मामला था। और अब इसमें दो तीन तरह के, अगर एक्सपर्ट की हम बात करें, जो लोग बड़ी नज़र रखते हैं, डेप्थ में स्टडी करते हैं, उनको अगर हम मुझे सुनने का भी मौका मिला, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं। एक तो राय ये है कि ये मोदी सरकार का अपना खेल है। इससे एक तो ये है कि दुनिया में जो बाकी भी मुस्लिम ममालिक हैं उन पर ही सख्ती ज़्यादा होगी, वो अमेरिका की जानब से हो या इज़राइल की तरफ से हो। और मज़ीद जो है वो मिडल ईस्ट स्पेशली आपने देखा होगा, जहाँ इस वक्त 4-5 ऐसे ममालिक हैं जो इस वक्त इज़राइल के साथ अमन माहिदा कर चुके हैं। उनका बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ ज़्यादा ताल्लुकात उस तरीके से नहीं रहेंगे। वो उस तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी उन ममालिक की नहीं जा सकेगी। एक तो ये राय बताई जा रही है कि इस तरीके से ये एक साजिश के तौर पर जो है वो काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर जो इस वक्त सख्त परेशानी है भारत को कहसानों के साथ, उस सारी चीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए मामला किया गया। अब अगर दूसरा रुख देख लेते हैं कि इज़राइल ने एक धमकी दी है जंग की, और जो आपने देखा है कि पिछले गुज़श्ता 1-2 माह से बड़ी वो स्ट्रॉन्ग रही है। और ट्रंप के जाने से चंद माह पहले अगर हम बात करें तो ये भी कहा जाता था कि हो सकता है कि ट्रंप जाते जाते जो है वो ईरान पर अटैक करके जाए या ईरान के साथ जो है वो कुछ भी करके जाए, क्योंकि उस वक्त जो ट्रंप की जो आपने देखा होगा कि उसकी जो हिकमत अमली थी, अब्रप्ट पॉलिसी थी, कोई समझ नहीं आती थी। तो उसके बाद से जो बाइडन जो आए हैं उसके बाद भी ये सूरत रही, और अब जो बाइडन जो है वो इस पॉलिसी को चेंज करना चाह रहे थे, और लेकिन इज़राइल और भारत जो चाहते थे वो शायद वो चीज़ नहीं हो पाएगी। लेकिन अब क्योंकि इज़राइल की तरफ से जो बयानबाजी की गई है उसका एक बड़ा क्लियर जवाब जो है वो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये दिया गया है। एक ज़ाहिर है अब इज़राइल जो है या भारत वो भी ये कह रहा है कि हम, क्योंकि लेटर मिला है, लेटर में ईरान के जो 2 टॉप एक जनरल थे और एक वो थे, उनका बदला लेने की बात की गई है, और ये एक ट्रेलर की बात की गई है। इसके बाद जो कुछ होगा, और मैसेज भी कन्वे हो गया, पूरी दुनिया में मैसेज हो गया, हर जगह पे, हर जहाँ जहाँ पे एम्बेसी है इज़राइल की वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त है। और ये भी बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पे दफ़ा 144 पहले नाफज है दिल्ली में, और ये सिर्फ 2 किलोमीटर, और ये घर जो है जहाँ पे ये हुआ, ये जो एम्बेसी है उसके बिल्कुल साथ ये सजन दंदाल का घर है, और वो मोदी सरकार के बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं। उनका स्टील का बिज़नेस है, और वो आप पता है कि वो नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकातें रही हैं, और मुस्लिम लीग नून की चंद सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि ये हमारी प्योरली निजी जो है उनके साथ एक दोस्ती है, और ये उनके घर के बिल्कुल साथ हुआ है। साथ ही एम्बेसी जो है यानी इज़राइल एम्बेसी है, ये क्लियर मैसेज दिया गया। साथ ही अगर आप देखें 2-4 किलोमीटर के अहाते में आपको बहुत सी और भी एम्बेसीज नज़र आएंगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस नज़र आएगा, और दीगर जो यानी पोश्तरीन एरिया कहा जा रहा है और रेड जो है जोन कहा जा रहा है, ये भारत का है, और पहले ही दफ़ा 144 नाफज है, क्योंकि किसानों के हवाले से पहले ही वो सख्तियाँ बर्दाश्त की जा रही हैं। तो अब इसमें यानी 2-3 जो राय हैं वो आपके सामने रखी हैं। एक तो ये है कि इंडियन जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट है वो बुरी तरह फंस चुकी है, उसने अटेंशन डाइवर्ट करनी थी, तो ये मामला किया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक ज़ाहिर है ये जवाब जो है हो सकता है कि इससे मज़ीद भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग जवाब जो है वो दिया जाए। लेकिन एक ट्रेलर के तौर पर जो ख़त दिया गया है, अब देखना ये होगा कि क्या जो इज़राइल कह रहा है कि भारत में भी वही बातें हो रही हैं, और इसमें ईरान का क्या मौक़िफ़ सामने आता है, फिर आपके सामने रखते हैं। अभी तक इतना ही।